जी, क्या हाल-चाल है? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है आप लोग खैर-खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में या लाइव स्ट्रीमिंग में बात करता रहता हूँ कि यहाँ पे जर्मनी में तकरीबन 325 जो हैं, वो ऐसी फ़ील्ड्स हैं जिनमें आप ऑसबिल्डिंग कर सकते हैं। इसके साथ जो है वो लॉजिस्टिक की ऑलरेडी 2 वीडियोज़ जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन ये वाली वीडियो भी जो है वो लॉजिस्टिक की ऑसबिल्डिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये पोर्ट लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट की वीडियो है। वहाँ पे आपको जो यहाँ पे बंदरगाहें हैं, वहाँ पे जो है वो आपको काम करना पड़ेगा, जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे उनके साथ काम करना पड़ेगा, जो वेयर हाउसेज़ हैं वहाँ पे काम करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कहाँ-कहाँ पे जो है वो क्या-क्या काम करना पड़ेगा। इसके अलावा इसकी कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट हैं, ऑसबिल्डिंग के दौरान जो है वो आपको कितने पैसे मिलेंगे, ऑसबिल्डिंग ख़त्म करने के बाद, फिनिश करने के बाद, पास करने के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, कितनी सैलरी से आप स्टार्ट लेंगे, कौन-कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कौन-कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इस ऑसबिल्डिंग के लिए। ऑसबिल्डिंग का नाम है पोर्ट लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे आपको काम जो है वो कौन से करने पड़ेंगे। सबसे पहले लोडिंग, अनलोडिंग है, इसके अलावा क्रेन्स और दीगर जो मशीनरी होती है उसके ऑपरेशन का ख़्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है। आपको ऑसबिल्डिंग के दौरान ये थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली जो है वो करके या आपका टेस्ट लेके सारा जो है वो आपको सिखाया जाता है। इसके अलावा आपको ऑसबिल्डिंग के दौरान ये भी सिखाया जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इसके अलावा आपने जो भी सामान शिपिंग के ज़रिए आता है उसकी इन्वेंट्री करनी होती है, उसको सिक्योरिटी चेक जो है वो करना पड़ता है। यहाँ पे जर्मनी में एक्चुअली में 5 बंदरगाहें हैं, लेकिन 2 सबसे ज़्यादा फेमस हैं, हैम्बर्ग और ब्रेमन की। इसके अलावा कील, रोस्टोक और ड्यूसबुर्ग। ड्यूसबुर्ग जो है वो यहाँ पे यूरोप की सबसे बड़ी डोमेस्टिक बंदरगाह है, जहाँ पे इंटर यूरोप जो है जो भी सामान आता है, सबसे बड़ी बंदरगाह जो है वो ड्यूसबुर्ग की गिनी जाती है और ये सूबा नॉर्थ राइन वेस्टफालन में आपको देखने को मिलेगी। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते होंगे कि शिपिंग कंपनीज़ या लॉजिस्टिक कंपनीज़ जो हैं वो यहाँ पे बंदरगाहों पे काम करती हैं, पूरी दुनिया में काम करती हैं। वहाँ पे उनके वेयर हाउसेस होते हैं, जो भी उनका सामान आता है उसको उतारना मशीनरी के ज़रिए, क्रेन के ज़रिए, और उसके बाद उसकी सिस्टम में इन्वेंट्री करनी, सिक्योरिटी चेक करने, उसकी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, सब जो है वो ये काम इस ऑसबिल्डिंग में आते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी ऑसबिल्डिंग है। बहुत सारी ऐसी ऑसबिल्डिंग्स हैं या वैकेंसीज़ होती हैं या फील्ड्स हैं जिनके बारे में शायद लोग सही से जानते नहीं हैं, या वो सिर्फ मखसूस जो है वो जो ऑसबिल्डिंग्स हैं वहाँ पे जाना चाहते हैं। जैसे ट्रक ड्राइविंग की ऑसबिल्डिंग है, वो भी एक अच्छी ऑसबिल्डिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाली ऑसबिल्डिंग जो है ये इसके बारे में भी आपको ज़रूर सोचना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके लिए रिक्वायरमेंट कौन-कौन सी हैं। आपके पास जो है वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। आपके पास B1 का लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी एज जो है, क्योंकि इसमें फिज़िकल वर्क होता है, आपकी एज जो है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लोग जो हैं वो 16 साल से भी ऑसबिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जो दूसरे कंट्रीज़ से आएंगे उनके लिए मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 ईयर है। आप 18 साल के होने चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत सारी जो है वो जगह पे आपने अप्लाई करना है, कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं, कौन-कौन सी वेबसाइट हैं, उसके लिए आपकी सीवी और कवर लेटर जो है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव हों कि जब भी आप किसी जगह पे अप्लाई करें, आपका ये फर्स्ट इंप्रेशन होगा किसी भी कंपनी में। जब भी आप किसी जगह पे अप्लाई करते हैं तो वो इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि वो आपको रिजेक्ट करते हुए 2 बार 3 बार सोचें ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं जी ऑसबिल्डिंग के दौरान जो है वो आप कितनी सैलरी आपको मिलेगी, पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में। ये अमूमन जो है वो सेम होती है, कोई भी आप ऑसबिल्डिंग कर लें। डिपेंड करता है सम टाइम कंपनी पे। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में बड़ी जगह पे जो है वो ऑसबिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको पहले साल में अमूमन जो है वो 1000 यूरो जो है वो आपको मिलता है। दूसरे साल में जो है ये बढ़ के 1200 से 1400 यूरो हो जाता है। तीसरे साल में ये 1500 से 1600 यूरो जो है वो हो जाता है। 3 साल की ये ऑसबिल्डिंग है। 3 साल में जो है वो आप 1000 से लेके 1600 यूरो तक जो है वो आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन जब आप ये ऑसबिल्डिंग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपकी सैलरी जो है वो तकरीबन 5000 यूरो तक हो सकती है। ये स्टार्ट होती है 3500 यूरो से,
लेकिन डिपेंड करता है कितनी बड़ी कंपनी है आपकी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आप ले सकते हैं। कंपनी देखती है जी कि एक बंदा उसने हाउस की है तो वो क्या क्या जो है वो काम कर सकता है, वो कितना इफेक्टिव है कंपनी के लिए, वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकता है, ये बहुत मैटर करता है। आपको हाउस बिल्डिंग के दौरान जो है ये सीखना होता है आपने कि जी आप क्या क्या जिम्मेदारियां जो हैं वो उठा सकते हैं, आप बंदों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप कस्टमर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और जो सामान आया है उसकी शिपमेंट या उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसे जो है वो मैनेज करते हैं, आप उसको वेयर हाउस तक कैसे पहुंचाते हैं, और वेयर हाउस के बाद आपने जिस भी कंपनी में या जिस भी सिटी में उसको पहुंचाना है उसके लिए आपके पास क्या आइडियाज़ हैं। अगर आप जो रवायती आइडियाज़ हैं जो आपका सुपरवाइज़र है उसके साथ ये बातें शेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक सिस्टम होता है। अगर आपका सुपरवाइज़र, आपका मैनेजर आपके बारे में अच्छे व्यूज़, अच्छा फीडबैक दे रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हाउस बिल्डिंग के बाद आपकी सैलरी जो है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होगी। इसके अलावा अगर आप हाउस बिल्डिंग के बाद जो है वो इसी फील्ड में मास्टर करना चाहें तो लॉजिस्टिक मैनेजर जो है वो आप किसी भी बंदरगाह पे लग सकते हैं। इसके अलावा ये हाउस बिल्डिंग इफेक्टिव है जो यहाँ पे एयरपोर्ट्स होते हैं, आप एयरपोर्ट्स पे भी जॉब कर सकते हैं इस हाउस बिल्डिंग के बाद। लॉजिस्टिक की कोई भी हाउस बिल्डिंग है उसके बाद आप किसी भी वेयर हाउस में, चाहे वो बंदरगाह पे है चाहे वो एयरपोर्ट पे है, किसी भी जगह पे, इवन अगर कोई मेडिकल स्टोर है यहाँ पे तो उसके पीछे जो उनका वेयर हाउस होगा या स्टोर होगा वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जो रिक्वायरमेंट है हाउस बिल्डिंग की, उसमें यह है जी कि आपके पास मिनिमम 10 साल तक आपने स्कूल विज़िट किया हो, मैट्रिक की सनद आपके पास हो या सर्टिफिकेट हो। इससे ऊपर अगर आपके पास है तो ये आपके खुद के लिए बेटर है। अब हम बात करेंगे कि जर्मनी में कौन सी मशहूर या फेमस जो है वो शिपिंग कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आप ये जॉब्स, हाउस बिल्डिंग वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले जो कंपनी आती है माइंड में जब भी आप किसी भी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन की हाउस बिल्डिंग के बाद उसकी जॉब के बारे में सोचें तो हैपिज लॉयड हम्बर्ग है, उसके बाद मेर्सिक जर्मनी है, इसके बाद MSC है। MSC बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे बंदरगाहों पे काम करती है, शिपिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक का, वेयर हाउसेज हैं। इसके अलावा डॉइचे पोस्ट है, यहाँ पे डॉइचे पोस्ट जो है वो भी शिपिंग का काम करती है। DB शेंकर हो गया, डॉइचे बान शेंकर, इसके बारे में मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में जो है वो आपको बताता रहा हूँ कि ये कंपनी है जहाँ पे आप ट्रक ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट हाउस बिल्डिंग्स जो हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि हम बात कर चुके हैं कि जी हम्बर्ग और ब्रेमन जो है वो दो बड़ी मशहूर बंदरगाहें हैं यहाँ पे जर्मनी में जहाँ पे इंटरनेशनल शिपिंग होती है, तो इसके लिए हम्बर्ग जूद के नाम से एक कंपनी है, हम्बर्ग में बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे जो है वो आप हाउस बिल्डिंग के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेमन पोर्ट्स है, ब्रेमन पोर्ट्स के नाम से एक कंपनी है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो वेबसाइट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि जी हाउस बिल्डिंग .de ये ऐसी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको हर तरह की हाउस बिल्डिंग जो है वो वहाँ पे मिलेगी। आपने क्लियरली वहाँ पे ये मेंशन किया है कि आप कौन सी हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा इंडीड है, Indeed.de, वहाँ पे जो है वो आप अप्लाई कर सकें। ये वाली जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, ये वेबसाइट्स हैं, ये आपको वीज़ा अप्रूवल में भी हेल्प करेंगी, आपको हाउस बिल्डिंग लेने में भी हेल्प करेंगी, लेकिन इसके कुछ चार्जेस होते हैं। आई डोंट नो कि आपको इसके बारे में पता है। ये जो वेबसाइट्स हैं इनके चार्जेस हैं। इसके अलावा आप अगर ईहाका पे डायरेक्ट जो है वो IHK पे अप्लाई करेंगे, इसके कोई चार्जेस नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ पे हाउस बिल्डिंग के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेक इट इन जर्मनी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, आप वहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पे अगर आपको शिपिंग, लॉजिस्टिक, कंटेनर इस तरह के काम में दिलचस्पी है और आप शिपिंग के काम में जाना चाहते हैं, आपको शौक़ है इस तरह के काम करने का, तो ये हाउस बिल्डिंग जो है वो आपके लिए बेस्ट हो सकती है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में ज़रूर कंसीडर करें। अगर आप अभी तक इसके बारे में नहीं जानते थे तो ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी होगी, लेकिन अगर फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग जो हर संडे को हम करते हैं उसमें पूछ सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये हाउस बिल्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है। आपको हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद
एक अच्छी सैलरी की ऑफ़र होगी और आप खुद को यहाँ पे सेटल महसूस करेंगे। आपकी फ़ैमिली के लिए, आपके लिए एक ज़बरदस्त कैरियर है अगर आप इस तरह की हाउस-बिल्डिंग में जाना चाहते हैं। और अगर आप हाउस-बिल्डिंग करने के बाद शिपिंग में या वहाँ पे बंदरगाह पे काम नहीं भी करना चाहते, तो आपके लिए और अदर जो हैं वो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आप किसी भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनी, इवन आप मेडिकल स्टोर में, जैसे मैंने कहा कि अगर चले जाएँ तो वहाँ पे भी पीछे एक स्टोर होता है, वहाँ पे भी ये हाउस-बिल्डिंग करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। सैलरीज़ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी भी छोटी जगह पे हो। अगर आप अपने प्रोफ़ेशन में रहना चाहते हैं, अपने प्रोफ़ेशन में ही जॉब करना चाहते हैं, तो ये अच्छा होगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें दोस्तों से और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी ज़रूर हेल्प करें। अल्लाह हाफ़िज़।